पश्चिम बंगाल के दीघा शहर में बना नया जगन्नाथ मंदिर इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में हुआ है और ये समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। इस मंदिर को 24 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसके निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर की ऊंचाई 213 फीट है और इसे कलिंग शैली में डिजाइन किया गया है, जो ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। मंदिर की पवित्रता और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्र और महालक्ष्मी को समर्पित किया गया है। अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, जो एक ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। हालांकि अब इस मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने इस मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि दीघा मंदिर में पुरी की पारंपरिक अनुष्ठानों की नकल करना सही नहीं है, क्योंकि इससे पुरी के मंदिर की धार्मिक महत्ता पर असर पड़ सकता है। पुरी के प्रमुख सेवक समूह जैसे सुअर और महासुअर निजोग और पुष्प लकार निजोग ने इस मुद्दे पर आधिकारिक रूप से आपत्ति जताई और बकायदा नोटिस जारी किया है। पुरी के पारंपरिक अनुष्ठान और दीघा मंदिर का विवाद। सुअर और महासुअर निजोग के अध्यक्ष पद्मनाभ महासुअर ने अपने बयान में कहा कि दीघा मंदिर के निर्माण का स्वागत करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो पुरी जैसे पारंपरिक अनुष्ठान दोहराना उचित नहीं होगा। उनका कहना है कि इससे पुरी की महत्व पर असर पड़ सकता है और ये दीघा मंदिर की धार्मिक पहचान को कमजोर कर सकता है। उनका यह भी मानना है कि पुरी के मंदिर के अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां केवल वहां के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है और इन्हें कहीं और दोहराना सही नहीं होगा। पुरी के सेवकों के बीच इस विवाद ने गंभीर रूप से चिंता का विषय बना दिया है। कुछ ने यह भी कहा कि अगर दीघा मंदिर में पुरी की पूजा विधियों की नकल की जाती है तो ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर की धार्मिक विशिष्टताओं को कमजोर कर सकता है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि हिंदू परंपरा में 4 ही प्रमुख धाम माने जाते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। दीघा मंदिर में पत्थर की मूर्तियां स्थापित की गई है, जबकि पुरी के मंदिर में नीम की लकड़ी यानी कि दारू से मूर्तियां बनती है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी मानी जाती है। इसके अलावा दीघा मंदिर में गैर हिंदू और विदेशी पर्यटकों को पूजा और दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि पुरी के मंदिर की पारंपरिक नीति पूरी तरह से अलग है, जहां पर गैर हिंदू श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने इस बात की पुष्टि की है कि दीघा मंदिर में विदेशी पर्यटकों और गैर हिंदू श्रद्धालुओं को भी पूजा और दर्शन की अनुमति दी जाएगी। ये कदम दीघा मंदिर को एक अंतर्राष्ट्रीय और समावेशी स्थल बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। धाम शब्द और पुरी के प्रतीक का विवाद। इसके अलावा दीघा मंदिर के प्रचार में धाम शब्द और पुरी मंदिर के प्रतीक नील चक्र का उपयोग भी विवाद का कारण बना हुआ है। पुरी के दैतापति रामचंद्र दास मोहपात्रा ने इस पर विरोध जताया और कहा कि केवल पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम ही धाम माने जाते हैं। दीघा में धाम शब्द का उपयोग किया जाना हिंदू परंपरा के खिलाफ है। इसके साथ एक और बड़ी चिंता यह है कि दीघा मंदिर बंगाल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुरी के मंदिर का वैकल्पिक स्थान बन सकता है। 2023 में ओडिशा में आने वाले कुल 97 लाख घरेलू पर्यटकों में से करीब 14% श्रद्धालु पश्चिम बंगाल से थे और अगर दीघा मंदिर का आकर्षण बढ़ता है तो ये पूरी मंदिर के श्रद्धालु संख्या पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि पर्यटन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पुरी मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता और उसका धार्मिक महत्व दीघा मंदिर के लिए कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं बन सकता। दीघा जगन्नाथ मंदिर का भविष्य। अब दीघा में बना भव्य जगन्नाथ मंदिर निश्चित रूप से एक नए आध्यात्मिक स्थल के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसे लेकर जो विवाद सामने आ रहे हैं वो इस मंदिर की भविष्यवाणी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर दीघा मंदिर की पूजा पद्धतियों और इसकी धार्मिक पहचान पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये भविष्य में एक धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद का कारण बन सकता है। कई लोग ये मानते हैं कि दीघा मंदिर नई आध्यात्मिक धरोहर बनेगा, जबकि बाकी इसे पुरी की परंपराओं का उल्लंघन मानते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि ये मंदिर भविष्य में धार्मिक सौहार्द और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनेगा या फिर विवादों के कारण एक विकट स्थिति पैदा करेगा। आपके विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर एक नई आध्यात्मिक धरोहर बनेगा या फिर एक विवादित कदम साबित होगा? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।